हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में बेटा हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस की बात की थी। अब हम लोग पॉलिनोमियल के कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे और देखेंगे कि इन टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है डिवाइड पॉलिनोमियल पी एक्स। डिवाइड पॉलिनोमियल पी एक्स, और पी एक्स क्या है आपका बेटा? एक्स क्यूब, यानी ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 4। तो ये आपका गिवन पॉलिनोमियल हो गया, और गिवन पॉलिनोमियल को हम राइट कर लेते हैं। पहले गिवन राइट करके, गिवन क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24। और फिर आपका दिया है एंड जी एक्स भी गिवन है। जी एक्स हम लोग राइट कर लेते हैं। जी एक्स हमारा गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। आपको फाइंड क्या करना है? एंड फाइंड द कोसेंट क्यू एक्स, एंड फाइंड द कोसेंट क्यू एक्स एंड रिमाइंडर आर एक्स। आपको कोसेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। तो आपको पहले एक हम डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मेट बता दे बेटा, क्या होता है पॉलिनोमियल के फॉर्म में। अगर आपका पी एक्स पॉलिनोमियल है तो आप इसको जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स के फॉर्म में राइट करते हो। तो अब आप इसको सिंपल सा हम पहले सॉल्व करके दिखाते हैं बेटा कि ये कैसे सॉल्व होगा, फिर उसके बाद इसकी हम बात करेंगे। तो सिंपली आप क्या कर रहे हो? पहले आप पी एक्स को डिवाइड करो किससे? जी एक्स से। तो आप क्या फाइंड करोगे? जो आपने, यानी आपको क्या फाइंड करना है? आप क्यू एक्स फाइंड करने के लिए, आप क्या करोगे? पी एक्स डिवाइड बाई जी एक्स। और जब आप ऐसा करोगे तो आप कैसे, आप इसको डिवीज़न फॉर्मेट में राइट कर सकते हो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24। और आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या है? एक्स क्यूब। तो आपको पता है कितने टाइम जाएगा? यस, ये एक्स टाइम जाएगा। जब आपने एक्स टाइम लेगा तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स आपका क्या आएगा? एक्स क्यूब। फिर आपका प्लस एंड प्लस आएगा, प्लस 3 का 3 बन जा 3, और बेटा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, एंड 10 इंटू एक्स आपका क्या आएगा? 10x। फिर आप क्या करते हैं? इसको साइन चेंज करते हैं। माइनस प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस। ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब आपको चेक करना है कि क्या होने वाला है। माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का लगेगा। 1 और 3, 3 1 4x स्क्वायर प्लस माइनस अगेन माइनस, साइन कौन सा लगेगा? माइनस का। वाई? बिकॉज माइनस की क्वांटिटी ग्रेटर है। तो माइनस 4x एंड प्लस 24। अब बेटा ये कितने टाइम जाएगा? आप चेक कर सकते हो, यहाँ स्क्वायर और यहाँ -4, तो हम इसको -4 टाइम ले जाएं। प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर, फिर यहाँ पे आपका प्लस और माइनस माइनस आएगा, माइनस 3 4 जा 12x, एंड प्लस माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटा? 40। अब आप इसको सॉल्व करोगे, प्लस माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस, बट साइन किसका यूज़ होगा? प्लस का। वाई? बिकॉज प्लस वाली क्वांटिटी ग्रेटर है। तो यहाँ पे आपका आएगा 8x प्लस में, और प्लस माइनस माइनस, साइन कौन सा यूज होगा? माइनस का। वाई? बिकॉज माइनस वाली क्वांटिटी ग्रेटर है। -6 एंड 116। अब आपको इसको उस फॉर्म में राइट करना है। आपका क्यू एक्स एंड जी एक्स सारी चीज़ें आ गई। अब आप इसको कैसे राइट सकते हैं? तो ये आपका जो ये आया आपका क्या हो गया, यानी क्यू एक्स आपका आ गया बेटा x-4, आर एक्स आपका आ गया 8x-16। अब इसको आप डिवीज़न एल्गोरिथम के फॉर्म में अगर राइट करते हैं तो आप कैसे राइट करेंगे? पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। और पी एक्स आपका क्या था बेटा? पी एक्स आपका है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल टू जी एक्स की वैल्यू आपकी क्या है बेटा? जी एक्स इज दिस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। क्यू एक्स की वैल्यू आपकी क्या है बेटा? x-4 प्लस आर एक्स की वैल्यू क्या आई है? 8x-16।
अब आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो आपका पी एक्स इक्वल टू दिस साइड आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे पी एक्स को तो आपका आंसर यही मिलेगा आपको इसको सॉल्व करने पे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी ये कैसे वेरीफाई हुआ डिवीज़न एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इफ़ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 फाइंड इट्स अदर जीरोज़। तो जैसा आपने पहले भी पढ़ रखा था कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपका एक ज़ीरो दिया हुआ है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था कि अगर आपका 1 0 गिवन है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं या इसके बारे में हम कैसे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो गिवन है पॉलिनोमियल उसको हम राइट कर लेते हैं एज इट इज़। हमारा गिवन क्या है? गिवन है, इसको हम पी एक्स से डिनोट कर दे। पी एक्स यानी पॉलिनोमियल फॉर एक्स क्या दिया है? एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और 1 0 आपका एक जीरो क्या दिया हुआ है? ज़ीरो आपका एक दिया हुआ है, यानी ज़ीरो दिया है, यानी बेटा ये क्या हो गया? एक्स की एक वैल्यू हो गई। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा इसमें ज़ीरो हमने पूरा शायद आई थिंक लिटिल बिट मिस्टेक। अच्छा इज़ पॉलिनोमियल क्वेश्चन है इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज़ -2। सॉरी यहाँ पर हमारा कुछ मिस्टेक हो गया है और इसके बाद हमारा इज़ -2 छूटा हुआ है, इज़ -2। तो हमारा पॉलिनोमियल का एक्स की एक वैल्यू क्या आई है? -2। तो बाई फैक्टर थ्योरम आपको पता होगा कि अगर -2 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स तो फिर क्या होगा बेटा? x + 2 विल बी अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर ये हमारा ज़ीरो होगा तो ये हमारा फैक्टर भी होगा, यानी हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा? x + 2 इज़ द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो हम सिंपली सा इसको पहले क्या करेंगे? x - 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम x - 2 से इसको डिवाइड करेंगे, किसको? px को। तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसको अगर हम डिवाइड करके देखें बेटा तो हमको क्या मिलेगा? इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे कितने टाइम ले जाएंगे? यहाँ x है, यहाँ एक्स क्यूब है, आई थिंक कि एक्स स्क्वायर टाइम ले जाना चाहिए। तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? एक्स क्यूब प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस बेटा। और जैसे ही इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये पार्ट हमारा कैंसिल आउट होगा और हमारा नीचे क्या बचेगा बेटा? नीचे हमारा माइनस एंड माइनस, सॉरी यहाँ बेटा x + 2 है तो यहाँ भी हमारा x + 2 होगा। तो यहाँ पे हमारा प्लस आएगा और यहाँ हमारा माइनस। ये थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई, सॉरी बेटा। अब यहाँ देखते हैं तो ये हमारा प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या उतरेगा? -x और -2। अब कितनी टाइम ले जाएं? बिकॉज यहाँ पे 1 है और यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो -1 टाइम ले जाएं। माइनस प्लस माइनस x इंटू 1x एंड प्लस माइनस माइनस 2, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, ये और ये ज़ीरो, कैंसिल आउट ज़ीरो। तो अब आपको एक चीज़ यहाँ से क्या मिला? दिस पार्ट। तो अब इसको डिवीज़न एल्गोरिथम के फॉर्म में अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे? पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, तो पी एक्स तो हमारा है ही और जी एक्स की वैल्यू हमको क्या मिली है? जी एक्स हमारा क्या था? एक्स + 2 हो गया और आर एक्स क्यू एक्स हमारा क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस आर एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ज़ीरो। तो अगर हमारा आर एक्स ज़ीरो है तो ये हमारा फैक्टर कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ये फैक्टर होगा। हम चेक कर लेते हैं। इफ़ पहला x + 2 इक्वल टू ज़ीरो, तो आपका क्या आएगा? x इक्वल टू -2, फर्स्ट जीरो आपका आ गया। फिर इफ़ अब x स्क्वायर -1 है बेटा, तो इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर -1 को आप लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा इफ़ x + 1 इक्वल टू ज़ीरो, तो आपका आएगा x इक्वल टू -1 एंड आप करोगे इफ़ x - 1 इक्वल टू ज़ीरो, तो x इक्वल टू
1। तो आपके तीनों अदर ज़ीरोज़ क्या क्या हो गए, आपके ज़ीरोज़ ZEROES ज़ीरोज़, आपके ज़ीरोज़ क्या हो गए बेटा, -2, -1 एंड -1 आर द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं और आगे हमको कैसे करना है ये बात भी क्लियर हो। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस देख रहे हैं। पहला थर्ड क्वेश्चन हमारा होगा, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़। अब क्या कह रहा है बेटा, तो यहाँ से ध्यान देने वाली बात है इस क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम। यहाँ दो चीज़ें कह रहा है, सम ऑफ द ज़ीरोज़, फिर क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ एंड टेकन एट अ टाइम, एंड क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। यहाँ तीन चीज़ें कही हैं, पहला सम ऑफ ज़ीरोज़। तो अगर हमारा ये एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा, अगर हमारा इसमें ऐसी बातें कह रहा है तो आपको ये बात क्लियर हो जानी कि हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा है अगर हम लोग लेट कर लें, लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर ज़ीरोज़, अगर हम ऐसे बात कर लें कि अल्फ़ा बीटा गामा आर दी ज़ीरोज़, तो हमको क्या क्या दिया है, फर्स्ट कंडीशन में हमको गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2। सेकेंड में हमारे पास क्या ऑप्शन में आ रहा है, अल्फ़ा बीटा टेकन एट 2 एट अ टाइम, बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू -7। एंड थर्ड हमको क्या मिल रहा है बेटा, थर्ड हमको मिल रहा है प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -14। अब हमको क्या करना है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड कहने का सेंस बेटा, एक हमारे पास डायरेक्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्मेशन करने के लिए एक फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, या आप कह सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस होगा, फिर टेकन 2 एट अ टाइम अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स, अगेन माइनस, और आप क्या लिखते हो, अगेन माइनस एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, सॉरी हाँ, अगेन प्लस, हाँ माइनस अल्फ़ा बीटा एंड गामा, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अब यहाँ अगर हम चेक करें बेटा, तो हम चेक करेंगे तो हमारा क्या आएगा, चेक करते हैं। हम वैल्यूज़ डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमको यहाँ मिल गई हैं। तो एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है बेटा, 2 है, तो हमने 2 रखा, 2x स्क्वायर हो गया, प्लस है अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा -7, तो यहाँ -7x एंड माइनस इसकी वैल्यू क्या आ रही, -14, तो हमने यहाँ पुट किया -14। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस -7x एंड माइनस माइनस प्लस 14। तो आपका ये गिवन पॉलिनोमियल आ गया जो आपको फाइंड करना था। दिस इज़ द फर्स्ट मेथड। ये आपका ये एक मेथड है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा है कि आप किस मेथड से करें, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इस फॉर्मूले का ना यूज़ करके हम लोग इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे प्रॉपर वे में सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास ये तीनों चीज़ें गिवन हैं, तो हम एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लेट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लेट क्या कर सकते हैं, लेट कर लेते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम लोग जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट करें तो हमारा क्या होगा, ए एक्स क्यूब, यही होगा ना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारा क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और बी की वैल्यू यहाँ क्या है बेटा, कंपेयर कर दो। अगर -b/a है तो यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हमारे पास है 2, तो हम यहाँ पुट कर दे 2 इक्वल टू -b/a, और इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा -b इक्वल टू 2a, या फिर इसको आप लिख सकते हो b इक्वल टू -2a। एक आपको यहाँ से ये रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करो, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, c/a, तो c/a लिख दो आप, और यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू गिवन है, क्या है वो वैल्यू, -7 इक्वल टू c/a। आप इसका अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा c इक्वल टू -7a।
ठीक। अब आपको आप इसको नेम भी दे सकते हो, फर्स्ट, सेकंड। अब आप थर्ड देखो आपका क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -d/a। अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आपके पास है -14 इक्वल टू -d/a। माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका आएगा d इक्वल टू 14a। दिस इज थर्ड। अब फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आप ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की वैल्यू कहाँ पुट कर सकते हो, जनरल इक्वेशन में। जैसे ही आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलता है, bc के प्लेस पे a क्यूब। अब b की प्लेस पे आप पुट करोगे तो क्या पुट करोगे, -2a, यहाँ प्लस है आपका प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ c की प्लेस पे पुट करोगे बेटा तो -7a x, प्लस d की प्लेस पे आप करोगे 14a। और आप इसको सॉल्व करोगे, ax³ -2a² प्लस माइनस -7ax एंड प्लस 14a। यहाँ सब में आपको a कॉमन दिख रहा है, आप a को बाहर निकाल सकते हो। आपने a बाहर किया तो आपका क्या बचा, x³ -2x² -7x प्लस 14। और a को आप उधर ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि आपका जो आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना था px इक्वल टू क्या आ गया, अब कांस्टेंट टर्म है तो उसको बाहर कर सकते हैं। तो आपका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था वो क्या आ गया, x³ -2x² -7x प्लस 14। और आपका इसके पहले भी जिस मेथड से आपने सॉल्व किया था सेम ही आंसर आया था। तो आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा और क्लियर होगा। अब इसके हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को प्रॉपर हम लोग देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ तो हम लोग सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, px इक्वल टू x³ -3x² प्लस x प्लस 1 r। अब इसमें जीरोज गिवन है बेटा, तो हम लोग को क्या क्या दिया है, अल्फ़ा इक्वल टू a माइनस बी दिया है। अगर हम लोग लेट कर ले अल्फ़ा बीटा गामा तो बीटा इक्वल टू a दिया है, बीटा इक्वल टू a दिया है, और गामा इक्वल टू a प्लस बी दिया है। हमको क्या करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अगर हमको ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो वेरी इजी है, हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज हमको ये सारी चीज़ें मिली हैं। हम लोग अगर पहले क्या फाइंड कर ले, सम ऑफ जीरोज को क्या लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा बेटा, -b/a। कंपेयर कर लोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, हमको अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू पता है तो हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी प्लस a प्लस बी इक्वल टू -b। बी की वैल्यू क्या है बेटा, -3, तो -3/a की वैल्यू 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाई 1 होगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे, जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे, आपने ब्रैकेट ओपन कर दिए सारे, तो आपको ये मिलेगा, यहाँ पे ये क्या हो गया 3a, और ये -b और ये +b, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, इक्वल टू माइनस प्लस 3 से 3 कैंसिल, आपको a की वैल्यू क्या मिली, 1। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आपको a की वैल्यू क्या मिलती है यहाँ से, 1। अब नेक्स्ट इसी का हम लोग पार्ट देखेंगे, कौन सा, अब हम लोग को a की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग b की वैल्यू चेक करेंगे कि b की वैल्यू हमारी क्या आएगी। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लेते हैं। अगर हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किया यानी अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा -d/a अच्छा, अल्फ़ा बीटा गामा हमारे पास है a माइनस बी इंटू ए एंड a प्लस बी इक्वल टू -d। d की वैल्यू क्या है बेटा, 1/1, तो ये 1 ही होगा बेटा, यहाँ 1। अब आप यहाँ पर देखिए a की वैल्यू आई थिंक, अच्छा आप इसको देखिए a माइनस बी a प्लस बी, ये आपका हो गया a² माइनस b² और इनटू में a इक्वल टू 1। अब a की वैल्यू आई थिंक आपके पास है कि a की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, आपने फाइंड की है, ये 1, इसको दे दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या कर सकते हो, a की वैल्यू पुट कर सकते हो। जब आपने a की वैल्यू पुट की तो ये 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1² माइनस b² इंटू 1 इक्वल टू 1। तो आपका ये आएगा बेटा 1 माइनस b² इक्वल टू 1। अब आप यहाँ से क्या करो, इस 1 को इधर ट्रांसफ़र कर दो। जैसे ही आप इस 1 को ट्रांसफ़र करोगे तो -b² इक्वल टू 1 माइनस 1
1 - 1 कुछ मिस्टेक हो रही है बेटा हम लोग से। आई होप कि हम लोगों ने कुछ मिस्टेक तो नहीं की है। 1 - 1, सॉरी अगर हम लोगों ने शायद कुछ मिस्टेक की है। यस बेटा, यहाँ -d/a था तो यहाँ पे -1 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी -1 होगा, यहाँ भी -1 होगा, यहाँ भी -1 होगा और यहाँ भी -1 होगा। तो ये हमारा आएगा -b² = -2 और ये माइनस से माइनस कैंसिल। b = आएगा √2 और इसी को आप लिख सकते हो ±√2। तो आपकी b की वैल्यू क्या आ रही है, ±√2। तो बेटा आप देख पा रहे हैं कि अगर छोटी सी भी मिस्टेक होती है तो हमारे क्वेश्चन में हमको इंडिकेट होने लगता है कि हाँ यहाँ मिस्टेक हो रही है। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी कैसे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्लास आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं और पॉलिनोमियल को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का टाइप राइट कर सकते हो, तो उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू क्लास।